कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुकताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुकताल और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। पिछले प्रसंग को देखते हुए, पिछले प्रसंग में महाराज 11वां स्कंद और उसके 31वें अध्याय की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को सुनाई। उस 31वें अध्याय में महाराज भगवान के स्वधाम गमन की कथा सुनाई और उसके बाद में महाराज जो यदुवंश की जो स्त्रियां थी, महाराज वो वहाँ पर गई है प्रभासक क्षेत्र में, अपने पतियों को पहचाना है, गले से लगाया है, चिता पर चढ़ के भस्म हो गई है और बाकी बची खुची अर्जुन के साथ महाराज इंद्रप्रस्थ में आ गई है। इस प्रकार की कथा वहाँ पर सुनाई है। अब आज हमारा 12वां स्कंद चलेगा। पिछले वीडियो में हमने कह दिया था आपसे कि महाराज यहाँ इस अध्याय का भी विराम है और स्कंद का भी विराम है। आज हमारा 12वां स्कंद। अब 12वें स्कंद में महाराज 13 अध्याय हैं। आपको हम इन 13 अध्यायों की संक्षिप्त कथा सुना देते हैं, फिर एक एक अध्याय को सुनाएं। महाराज पहले के जो 6 अध्याय हैं, उन 6 अध्याय में परीक्षित जी की मोक्ष का वर्णन है, जिसमें चूँकि भगवान जब धराधाम छोड़ करके और चले गए थे तो महाराज इसके बाद में कलयुग का आगमन हुआ। जब कलयुग का आगमन हुआ तो 3 अध्यायों में उस कलयुग का भी वर्णन है। फिर 3 अध्यायों में महाराज सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित जी को अंतिम उपदेश दिए गए हैं। तो इस प्रकार शुरू के जो 6 अध्याय हैं उसमें परीक्षित जी की मोक्ष का वर्णन है। फिर एक अध्याय में पुराणों का भी लक्षण है, पुराण किसे कहें। फिर 3 अध्यायों में मार्कंडेय जी को माया के दर्शन हुए, उसका भी वर्णन है। क्योंकि जब 18 पुराणों के नाम सुनाए तो उसमें एक आया मार्कंडेय पुराण। तो महाराज परीक्षित जी बहुत जिज्ञासु थे। उन्होंने कहा महाराज ये मार्कंडेय पुराण हमने सुना है महाराज कि मार्कंडेय जी महाराज चिरंजीवी हैं, चिरंजीवी हैं, पृथ्वी पे तो ऐसा कोई नहीं है। यहाँ तो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, यहाँ तो जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। फिर ये मार्कंडेय जी कैसे रह गए। फिर उन्होंने ये मार्कंडेय जी महाराज की कथा सुनाई है परीक्षित जी महाराज को। तो 3 अध्यायों में इनका भी वर्णन होगा। 4 अध्याय में महाराज भगवान के अंग उपांग और आयुधों का वर्णन होगा। फिर 1 अध्याय में भागवत जी की संक्षिप्त संपूर्ण कथा का वर्णन होगा। विषयानुक्रमणिका जैसे पहले रहते ना महाराज, विशेष सूची, पूरी विशेष सूची उस 1 अध्याय में एक बार फिर आएगी। प्रारंभ में जो देते हैं वो हिंदी में लिखते हैं, फिर बाद में आए तो साहब पूरी संस्कृत में आइए। हो सका तो हम आपको ये पूरा अध्याय सुनाएंगे, 12वां स्कंद और उसका 12वां अध्याय। यदि किसी ने कोई कथा न सुनी हो, अगर वो 12वें स्कंद और उसकी 12वें अध्याय की कथा सुन लेता है तो समझ लो उसने पूरी भागवत कथा सुन ली है। फिर 1 अध्याय में पुराणों की श्लोक संख्या, कौन से पुराण में कितने श्लोक, इन संख्या का वर्णन है और भागवत के महत्व का भी वर्णन है। इस प्रकार ये 13 अध्यायों की कथा है महाराज जी। और अब हम चलते हैं क्रमशः प्रथम अध्याय में कलयुग के राजवंशों का वर्णन है। महाराज राजा ने पूछ लिया परीक्षित जी महाराज ने कि स्वधामानुगते कृष्ण, हे गुरुदेव, भगवान कृष्ण जब स्वधाम पधार गए, यदुवंश विभूषण है, जो यदुवंश के शिरोमणि थे, ऐसे यदुवंश के शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण
अपने निज धाम में जब महाराज पधार गए, तब ये बताइए महाराज कि कस्य वंशो भवत पृथिव्याम, पृथ्वी पर किसका वंश हुआ, फिर किस किसने राज किया। एतदा चक्ष्व में मुने, हे गुरुदेव कृपा करके ये सब आप मुझे सुनाइए। जब पूछ लिया तो महाराज अब गुरुदेव कहते हैं, श्री सुखदेव जी ने कलयुग के राजवंशों के कालखंड का फिर इस प्रकार वर्णन किया जो हम आपको हिंदी में सुना देते हैं। उस वंश का नाम सुनाएंगे और जो अवधि है, जितना वर्ष उनका राज्य रहा, एक का तो रहा नहीं। देखो महाराज कितने राजवंश हो गए। ये चला आ रहा है, चल रहा है, चलता रहेगा पूरी पृथ्वी पर। तो महाराज ये जो हमारा जो भारतवर्ष है, जम्मू क्षेत्र है, वो जो 7 जो द्वीप है महाराज, हमारा जो भारतवर्ष है ये जम्बू द्वीप में है। आज की भाषा में कहें तो ये जम्बू द्वीप वो एशिया महाद्वीप है। और इस एशिया महाद्वीप में अगर आज भी देखें तो लगभग 57 देश हैं, 56-57 देश हैं एशिया महाद्वीप में। तो उसी में हमारा ये भारतवर्ष है। किमपुरुष वर्ष ऐसे बहुत सारे हैं जिनको हम तो सुना चुके हैं, नहीं तो फिर आगे सुना देंगे। नहीं सुना देंगे साहब, आप पंचम स्कंद में आप सुनिए, जब भूगोल खगोल का वर्णन किया था हमने, वहां पर ये है। तो उस जम्बू द्वीप में ये महाराज हमारा, जिसका नाम आर्यावर्त भी हुआ और फिर जो है भारतवर्ष भी हुआ, तो ये जो भारतवर्ष है इसी का वर्णन है। किसने राज किया, कितने वर्षों तक राज किया। देखो महाराज बड़ी रोचक बात है और ये सटीक है आज भी। हम आपको बता देंगे कि भगवान को धराधाम छोड़े 5000 वर्ष हो गए हैं। 5000 से 200 वर्ष ज़्यादा हुए हैं। 5000 तो हम मान लें। इन 5000 वर्षों में भगवान के बाद कौन कौन से वंश आए, तो यथावत सुनिए महाराज। कहते हैं उसके बाद में प्रद्योत वंश ने राज किया 138 वर्ष। फिर शिशुनाग वंश ने महाराज जो है शासन किया 360 वर्ष है। फिर नंद वंश ने किया महाराज 100 वर्ष है। मौर्य वंश महाराज 137 वर्ष है। आभीर गर्दभी और कंक वंश आया 347 वर्ष है। शुंग वंश आया 112 वर्ष है। काणवायन वंश आया 345 वर्ष है। शूद्र वंश आया 456 वर्ष। देखो इनका भी राज रहा है महाराज, सभी का ही रहा है। ऐसा थोड़ी है क्षत्रियों का ही रहा हो, ब्राह्मणों का ही रहा हो, है ना। सभी का नंबर आया। अभी जो उथल पुथल हो रही है, रे भाई चिंता मत करो, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, है ना। क्यों कीचड़ उछालते हो एक दूसरे पे। भगवान स्वतः ही ऐसी प्रेरणा देते हैं, लोगों के मन में ऐसे ही विचार पैदा करते हैं कि वो सत्ता बदल देते हैं। देखो महाराज वसुधा काहू की न भाई, पृथ्वी किसी की नहीं हुई महाराज, है ना। वो कहते हैं वो जो विश्व को जीतने चले थे महाराज, ऐसे लोग भी फिर अंत में खाली हाथ गए हैं, हिटलर जैसे। तो यवन, तुर्क और गुरुंड ये लगभग 1200 वर्ष, इन्होंने लिखा 1199, हम 1200 वर्ष मान लें। तो देखिए महाराज सन 712 मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमण, लेकिन शुरू तो वहीं से हो गया 8वीं शताब्दी से। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1947, तो लगभग 1200 हो गए महाराज। ये 1200 वर्षों तक में यवन भी आ गए, तुर्क भी आ गए और गुरुंड भी आ गए। ये जो है यवन और तुर्क तो आप लोगों ने सुन रखा होगा, ये गुरुंड नया शब्द है महाराज। गुरुंड का मतलब है अंग्रेज। कहते हैं गुरुम गुरुम डुबंती इति गुरुंडा। गुरु को अंग्रेजी में कहते हैं सर, यस सर, नो सर, यस सर, नो सर। तो जो सर सर कहते हैं महाराज वही गुरुंड हैं। गुरुम गुरुम डुबंती कथयंती ब्रुवंती ते गुरुंडाहा है। जो सर सर कहते हैं महाराज वो भी आ गए हैं 200-250 वर्ष वाले। ये इस प्रकार यवन, तुर्क और अंग्रेज कहते हैं महाराज 1200 वर्षों तक उन्होंने भी राज किया। और अब मौन वंश चल रहा है महाराज। ये है
मौन वंश कब तक चलेगा? 300 वर्ष। और जैसे तैसे चलते चलते लगभग 78 वर्ष हो गए। मौन वंश का मतलब है कि राजा को चुपचाप चुना जाएगा। मतदान प्रक्रिया, अब मतदान में देखो महाराज, बोलने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन मतदान होता है उसके पहले आपके घर पर्चियां दी जाते हैं, आपकी भाग संख्या यह है और क्रमांक संख्या यह है, आप जाके लाइन में लग जाइए। अंदर महाराज वो पोलिंग पार्टी के बैठे रहते हैं अधिकारी, आप सबसे पहले जाइए और महाराज वो पर्ची में दे करके, खुद के पास भी वोटर लिस्ट होगी, उसमें केवल आपका नाम बोलेंगे, बस वो टिक मार करेंगे, आप आगे चलिए। फिर आगे वाले जो सज्जन हैं वो आपको इशारा करेंगे कि हाथ आप टेबल पर रखिए और वो स्याही लगा देंगे। फिर उसके बाद पहले तो महाराज वो बैलेट पेपर देते थे, आपके सिग्नेचर करवाते थे और बैलेट पेपर देते थे। सिग्नेचर तो अभी भी कराते हैं, तो महाराज चुपचाप आप दस्तखत कर दीजिए। फिर वो इशारा कर देंगे आगे जाइए। अब महाराज बैलेट पेपर की जगह वो मतदान की मशीन आ गई है, आप उसमें अपना जो वो है चुनाव चिन्ह देखिए, अपने नेता का नाम देखिए और बटन दबा दीजिए। मशीन बोलेगी चूं और वो कहेंगे बाहर जाइए महाराज। तो यह है मौन वंश। ये मौन वंश की उम्र इन्होंने दी 300 वर्ष। देखते हैं कि गुरुदेव ने, अब कर अपन तो रहेंगे नहीं, लेकिन 300 वर्षों की अवधि बताइए महाराज, कब तक चलता है? चलेगा। उसके बाद में फिर कोई एक वंश प्रकट होगा महाराज, भूतनंद वंश, 106 वर्ष तक वो भी राज करेगा। फिर बाल्लिक वंश, कहते हैं महाराज 200 वर्ष उनका भी राज रहेगा। फिर म्लेच्छ वंश 200 वर्षों तक वो भी राज करेंगे। अन्य राजा महाराज 100 वर्ष तक वो भी राज करेंगे। और इस प्रकार इन सब का योग करने पर कुल 500 वर्ष होते, 5000 वर्ष, 5000 वर्ष होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को स्वधाम पधारे हुए भी 5000 वर्ष बीत गए हैं। देखो आप, ये भागवत में जो का त्यों लिखा हुआ है। अब हम संस्कृत के श्लोक बोलते हैं, उनका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो समय थोड़ा अधिक लगता, इसलिए अच्छा हो तो यह है कि भाई इनको सार रूप में ही बता दिया जाए। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को इन 14 राजवंशों का वर्णन किया कि भैया इतने राजा होंगे। फिर महाराज जो है यहाँ आकर के इस पहले अध्याय का विराम हो जाता है और दूसरे अध्याय का आरंभ हो जाता है। दूसरे अध्याय में महाराज कल की अवतार की कथा है, कल की भगवान, क्योंकि वो भी आएंगे, लेकिन वो आएंगे युग के अंत में, क्योंकि जब युग का अंत होता है तो अवतार लेते हैं, फिर उसके बाद युग बदल जाता है। त्रेता युग में राम जी आए और युग बदल गया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए और उसके बाद युग बदल गया। अब कल की भगवान आएंगे और उसके बाद ये युग बदल जाएगा, फिर वापस सतयुग आएगा। श्री शुक उवाच, कलयुग के दोषों का वर्णन देखो महाराज। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो पूरा महाराज 2-3 वो दोहे तक चौपाइयों में भी, छंदों में भी इनमें कलयुग का बड़ा दिव्य और भव्य महाराज वर्णन किया है। यहाँ भी कुछ दोषों का वर्णन करते हैं। श्री शुक उवाच, ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यं शोचं क्षमा दया कालेन बलिना राजन् नंक्षत्यायुर्बलम स्मृति। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। तभी तो महाराज जब युग के अंत में इन सभी का ह्रास होगा, तभी तो महाराज भगवान अवतार लेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म घटेगा तो अधर्म बढ़ेगा, सत्य घटेगा तो असत्य बढ़ेगा।
पवित्रता घटेगी तो महाराज अपवित्रता बढ़ेगी, जब क्षमा घटेगी तो क्रोध बढ़ेगा, दया घटेगी तो क्रूरता बढ़ेगी, आयु घटेगी महाराज, बल स्मरण शक्ति सब घटेगी कलयुग में। इस प्रकार घटेगी और महाराज जो है अनावृष्टा विनंक्षन्ति दुर्भिक्षय कर पीड़िता शीतवाता तप प्रावृट हिमैरन्युन्नतः प्रजा। कहते हैं महाराज प्रजा पीड़िता, जो प्रजा है जनता है वो जनता जनार्दन हमेशा परेशान रहेंगे। किसके द्वारा? अनावृष्टा, कभी महाराज वर्षा नहीं होगी, कली बारह बार दुकाल परे बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कली बारह बार दुकाल परे बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। आज भी देखो महाराज विश्व में कई महाराज भूख से तड़प रहे हैं। अनावृष्टा, बरसात नहीं होगी, अनाज नहीं होगा। और कभी दुर्भिक्ष, महाराज कभी अकाल पड़ेगा और कभी अतिवृष्टि होगी, ओलावृष्टि होगी, तूफान आएंगे। ऐसे कलयुग में बड़े बड़े महाराज उत्पात होंगे, उनसे प्रजा दुखी रहेगी। बची कुची जो कसर है वो महाराज टैक्स से पूरी हो जाएगी, है सेल टैक्स, इनकम टैक्स, पता नहीं क्या क्या टैक्स, जीएसटी, है इस प्रकार के कई प्रजा पर कर लगेंगे। सारा राजाओं ने हमेशा से लगाए महाराज। हिंदुस्तान की तो वो दुर्गति की महाराज मुगलों ने और अंग्रेजों ने कि बस पूछो मत समाचार, कैसे उन लोगों के दिन निकले होंगे बस वही जानता है। तो अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी, अकाल पड़ेगा, तूफान आएगा, ओलावृष्टि होगी, टैक्स पे टैक्स लगेंगे और इस प्रकार जनता यहाँ पर पीड़ित रहेगी। और किसके द्वारा? शीत यानी ठंड, ठंड पड़ेगी, देश जम जाएंगे महाराज पूरे है। वात तूफान, आतप गर्मी, अभी हम कथा कर रहे हैं महाराज, ये अगस्त का महीना, ऐसी भयंकर उमस है, भयंकर गर्मी है। प्रावृट वर्षा, देखो महाराज बादल फट रहे हैं, बादलों पे बादल फट रहे हैं। उत्तराखंड बेहाल है, उत्तराखंड खंड खंड हो गया महाराज। हिमही, बर्फबारी होगी और अन्योन्यतः प्रजा, आपसी संघर्ष भी होगा, जो भी चल ही रहा है। इन आपसी संघर्ष में महाराज जो है जनता नष्ट हो जाएगी। क्षुत्रिभ्याम व्याधिभिश्चैव संतप्यन्ते च चिंतया 30 वर्षाणि परमायु कलहो नृणाम। महाराज कलयुग का अंत आते आते, अभी तो हुआ ही क्या है महाराज, 5 तो हजार वर्ष हुए हैं, 4,32,000 ये कलयुग का महाराज समय का मान है। तो कलयुग बीतते बीतते मनुष्य की उम्र केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। भागवत जी में लिखा हुआ है। जनता कहते हैं भूख प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी रहेगी, चिंताएं रहेगी। और आजकल महाराज नई बीमारी ने जन्म लिया है, उस बीमारी का नाम है टेंशन। और टेंशन से जल्दी हो जाती है आदमी की पेंशन, है बीपी हो गई, शुगर हो गई, कई बीमारियों ने घेर लिया। निंद्रा नहीं आई तो अनिद्रा रोग हो गया महाराज। भूख नहीं लगी महाराज तो बताओ शरीर दुर्बल हो गया। चिंतया संतप्यन्ते, चिंता से हमेशा, मतलब देखो आपकी बच्चों का बचपन खत्म, जवानों की जवानी खत्म और बूढ़े लोगों का बुढ़ापा भी खत्म। ये युग धर्म महाराज, इसको कोई टाल नहीं सकता। कोई कहे पंडित जी आप तो आनंद में होंगे, जैसे गर्मी से तपा हुआ व्यक्ति कोई गंगा के में स्नान कर ले महाराज तो उसको तो गर्मी सताएगी नहीं। तो आप तो कथा करते हो, आपको तो ये सब सताते नहीं होंगे। हाँ भाई, सताया तो था लेकिन अब नहीं सताते। जब से हमने भागवत पढ़ी है तब से हमें नहीं सताती है।
महाराज तनाव रहित जीवन जीते हैं। तो क्षुत त्रिंभ्याम, क्षुत का मतलब क्षुधा भूख, त्रिट का मतलब प्यास। देखो महाराज रेगिस्तान, थार मरुस्थल, अब तो भगवान की कहाँ भी कृपा हो गई है, पानी पहुंच रहा है, लेकिन पहले कहते हैं महाराज 12-12 किलोमीटर से पानी आता था ऊंट पे। 5 साल 10 साल का बच्चा ही नहीं जानता था पानी कैसे बरसता है। तो कहीं भूख है, कहीं प्यास है, व्याधि विश्चय, कई कई प्रकार की बीमारियां हैं। आप हॉस्पिटल में जाओ महाराज, वहाँ पैर रखने को जगह नहीं। कोई कैसा, हम तो प्राइवेट में चले जाएंगे, वहाँ भी महाराज बड़ी लंबी लाइन है। तो फिर करें क्या करें भाई, ये तो सताएगी तो सताएगी सही। अब अगर मान लो आपको ये न सताए तो अपना आहार विहार बढ़िया व्यवस्थित रखिए, समय पे सोइए, समय पे जागिए, समय पे खाइए, समय का काम समय पर करिए, प्रातः भ्रमण करिए, शुद्ध हवा लीजिए, 100 दवा 1 हवा, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए महाराज, तो देखें बच जाए तो ठीक है, नहीं तो लगो लाइन में, और क्या। तो इस प्रकार बीमारियों से, चिंता से महाराज हमेशा ग्रसित रहे हैं। कलयुग में मनुष्यों की परम आयु, परम का मतलब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल या 30 साल रहेगी। अभी हम कहें आज के ज़माने में, अभी के समय में, वैसे मृत्यु का कोई समय तय नहीं है। मृत्यु कब आएगी या उम्र कितनी है, ये कोई निश्चय नहीं है। मौत तो माँ के गर्भ में भी ढूंढ लेती है। लेकिन फिर भी अभी हम देख सकते हैं कि अभी हमें 70-80 साल के जो है युवा वो जो है व्यक्ति मिल जाते हैं। 80 साल के बाद महाराज विकेट गिरने लग जाते हैं, और 90 के बाद गिरने लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। शतायु बहुत कम मिलेंगे महाराज अभी, और जो मिलेंगे वो बिल्कुल अशक्त मिलेंगे, बिस्तर में मिलेंगे, है ना। और हमारे गोस्वामी जी महाराज ने तो कह दिया कि ज़्यादा वृद्धता ठीक नहीं है। वो तो बिल्कुल उनकी भाषा में कहते तो कि सदा रोग बसे संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, कौल काम बसे कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र जी से अति बूढ़ा। अति बूढ़ा कहते हैं महाराज तो मरे हुए के समान ही हैं। तो परमायु फिर महाराज 20-30 वर्ष की रह जाएगी, जो अभी अपन 60-70 साल 80 साल तक के देख लेते हैं, है ना। इत्थम कलौ गत प्राय जनेतु खरधर्मिणी, धर्मत्राणाय सत्वेन भगवान अवतरिष्यते। कहते हैं कि कलयुग का अंत होते होते महाराज क्या होगा, मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। गधे का क्या काम, गृहस्थी का भार ढोने वाला हो जाएगा। देखो आप, अभी न बच्चों को फुर्सत, न जवानों को फुर्सत, न बुजुर्गों को फुर्सत है, सब काम में लगे हुए हैं। अब कहाँ वानप्रस्थ रह गया है। सन्यास की तो बात ही मत कीजिए, गृहस्थी में ही मरते हैं। जबकि गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि वे खान से सोई सोचन जोगु, तपु बिहाई जेई भाव ही भोगु, वही खान से सोई सोचन जोगु, तपु बिहाई जेई भाव ही भोगु। बेखानस का मतलब वानप्रस्थ। कहाँ वानप्रस्थ बन पाते हैं महाराज, अभी भी संपत्ति जायदाद की उसमें जुगाड़ में लगे रहते हैं। कहाँ प्लाट बिकाऊ है, कहाँ मकान बिकाऊ है, किसको बेच लें, किसको खरीद लें, किसको बेच दें, किसको खरीद लें, इसी में लगे हुए हैं। कब तक, मरते दम तक। ये कलयुग का वर्णन है महाराज। तो कहते हैं क्योंकि गधे का क्या काम है, बोझा ढोना। तो ऐसे ही बोझा ढोते ढोते गोविंदाय नमो नमः,
इत्थं कलौ गतप्राये जने तु खरधर्मिणे धर्मत्राणाय सत्वेन भगवान अवतरिष्यते। कहते हैं महाराज, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा गृहस्थी का भार ढोने वाला हो जाएगा। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्वगुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। 3 गुणों में से जब भगवान सत्व गुण को स्वीकार करते हैं तब महाराज वो इस संसार की सृष्टि करते हैं। फिर रजोगुण को जब स्वीकार करते हैं तो उसका पालन करते हैं, और जब तमोगुण स्वीकार करते हैं तो इसका महाराज अंत भी कर देते हैं। कलयुग का वर्णन महाराज दूसरे स्कंद में भी हुआ है, क्योंकि परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा था कि महाराज हमें सबसे पहले तो आप अवतारों के वर्णन कीजिए, भगवान के कितने अवतार हुए। तब उन्होंने 24 अवतारों का वर्णन किया था, और 24 अवतारों में सबसे बाद में कलयुग का वर्णन किया था। कल्कि भगवान का अवतार किया था। कहा महाराज कल्कि भगवान कब आएंगे? कहा भैया कलयुग में आएंगे। तो कलयुग की क्या पहचान है? कलयुग की क्या पहचान? उन्होंने कलयुग की पहचान के लिए ये बात कही थी। ये श्लोक हम आपको सुना देते हैं। दूसरा स्कंद 7वां अध्याय और 38वां श्लोक। यर्हालये स्वपि सताम न हरे कथाशु पाखंडिनो द्विजना वृषला नृदेवा स्वाहा स्वदा वसडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान युगान्ते। भगवान कल्कि कलेह भविष्यति, जो कल्कि भगवान हैं महाराज वह कलयुग में आएंगे। युगान्ते, कब आएंगे? युग के अंत में। अभी तो युग का आरंभ है इसलिए नहीं आएंगे। युगान्ते भगवान कलेह शास्ता भविष्यति, युग के अंत में कल्कि भगवान सब पर शासन करने के लिए पधारेंगे। कब? कि यर्हालये स्वपि सताम न हरे कथाशु। सताम आलयेषु अपि, जब सज्जनों के घरों में भी कभी कोई सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं होगी, है ना? अरे भागवत कथा तो बहुत बड़ी है महाराज, 7 दिन। उसमें तो महाराज धन बल बुद्धि बल सब लगता है। और सत्यनारायण भगवान के तो बस कदली फल मेवा। तो कहते हैं ऐसा समय आ जाएगा जब सज्जनों के घरों में भी और महाराज कोई कथा वार्ता नहीं होगी। जो द्विज जन्म है, जो द्विज जाति के लोग हैं, द्विज का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, ये जो 3 जिनको आज सवर्ण कहा जाता है महाराज, ये भी पाखंडी हो जाएंगे। और निर्देवा वृषलाहा, जो शासक हैं महाराज वो शासक भी क्या हो जाएंगे? दुष्ट हो जाएंगे, प्रजा को खाने लग जाएंगे, प्रजा का भक्षण कर जाने लग जाएंगे। किसी भी घरों में कहीं पर भी आपको स्वाहा स्वदा और वसठ ये शब्द सुनाई नहीं देंगे। स्वाहा का मतलब कहते हैं महाराज हवन नहीं होंगे। जब हवन होता है तब क्या बोलते हैं? स्वाहा बोलते हैं, अग्नये स्वाहा। तो ये स्वाहा का शब्द सुनाई नहीं देगा। ऐसे करने वालों को लोग पाखंडी ढोंगी बोल देंगे। स्वधा महाराज पितरों को कोई तर्पण नहीं होगा, क्योंकि पितरों को जब आहुति दी जाती है या जलदान दिया जाता है महाराज स्वधा बोली जाती है। पितृभ्य स्वधा और अग्नये स्वाहा। तो ये स्वाहा नहीं होंगी, देवताओं को हवन नहीं मिलेगा और पितरों को जलदान नहीं मिलेगा। वषट ये महाराज विशेष आहुति है, ये इंद्र के लिए दी जाती है। इंद्र आए वषट, तो महाराज न इंद्र को आहुति मिलेगी। कहीं भी इस प्रकार की वाणी सुनाई नहीं देगी। तब भगवान पधारेंगे, कल्कि भगवान पधारेंगे। और उसी समय से
ये भगवान जो है इस युग का अंत करेंगे और उसके बाद वो भी अपनी लीला करेंगे, लीला संवरण करके स्वधाम पधारेंगे, फिर सतयुग का आरंभ हो जाएगा। कहाँ होगा महाराज? आजकल एक गांव बहुत प्रसिद्धि में है यूपी का, यूपी में आएंगे भगवान, और क्या, राम जी वहाँ आए, श्याम जी वहाँ आए, ये कल की भगवान भी वहीं आएंगे। संबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल की प्रादुर्भविष्यति। संबल ग्राम मुख्यस्य, महाराज उन दिनों संबल ग्राम में कोई विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे और महात्मनः, क्या होंगे वो? उनका हृदय बड़ा उदार और भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। भगवान का अवतार तो ऐसे घरों में होता है, जहाँ महाराज बड़ा सद्भाव रहता है, जिनके हृदय बड़े उदार होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। देख लीजिए आप, महाराज दशरथ जी और कौशल्या जी को देख लीजिए, बाबा आनंद और यशोदा जी को देख लीजिए, वहाँ पर राम जी, और ऐसे घरों में श्याम जी महाराज आते हैं। जिमि सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए, तुम गुरु विप्र धेनु सूर सेवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं ना कि राजन, जैसे तुम सभी देवताओं की, ब्राह्मणों की, आगंतुकों की, सज्जनों की सेवा करते हो, आपकी धर्मपत्नी भी ऐसी ही है, तो महाराज वहीं भगवान पधारेंगे। अरे नदियाँ जाकर मिलेगी तो कोई तालाब में तो मिलेगी नहीं, समुद्र में ही जा कर के मिलेगी। तो जिनके हृदय उदार हैं, भगवत भक्ति से परिपूर्ण हैं, महाराज वहीं भगवान पधारते हैं। नंद बाबा कितने महाराज देखो दयालु हैं, आने जाने वालों सबको खीर मालपुए। तो उन्हीं के घर विष्णु यश नाम के जो होंगे, उन्हीं के घर पर कल की भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। तदावतीर्णो भगवान कल्किर धर्मपतिर हरि, कृतं भविष्यति तदा प्रजासूतिश्च सात्विकी। भगवान हरि ही धर्मपति, भगवान श्री हरि ही धर्म के रक्षक व स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सत्ययुग का आरंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सत्वगुण से युक्त हो जाएगी। और यहाँ पर आकर के इस द्वितीय अध्याय का भी विराम हो जाता है। अब महाराज कलयुग तो घोर है, बताइए महाराज अब इसे बचने का क्या इलाज है, क्या उपाय है? तो महाराज इस अगले तीसरे अध्याय में कलयुग के दोषों से बचने के उपाय भी बताए। अगर रोग है तो निदान भी है महाराज उसका, अगर उसके कारण है रोग के तो उसके निवारण भी है। तो ज़्यादा बड़ा अध्याय नहीं है महाराज, इस कलयुग की कथा को आज ही पूरी कर लेते हैं महाराज, फिर अगली कथा, अगला वीडियो जब भी बनेगा सुनाएं। तो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को उपदेश कर रहे हैं। कलयुग महाराज उन्होंने सुना दिया कलयुग ऐसा ऐसा ऐसा, तो कहा महाराज अब बचने के उपाय भी बता दीजिए। राजोवाच केनोपायेन भगवन् कलेर्दोषान् कलौ जनाः विधमिष्यन्तुपचितान् तन्मे ब्रूहि यथा मुने। राजा परीक्षित जी ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे तो कलयुग में बहुत से दोष दिखाई देते हैं। कलेर दोषान उपचितान दोषान, महाराज कलयुग में तो दोष भरे से भरे पड़े हुए हैं। तो उस समय लोग फिर किस उपाय से उन दोषों का नाश करेंगे? केन उपाय न है उपचितान कलेर दोषान जनाः विदमश्यन्ति। फिर वो उपाय कौन से हैं महाराज जिनके द्वारा मनुष्य इन कलयुग के दोषों से
मुक्त रह सके, कलयुग के दोषों को दूर कर सके, आप ये सब यथावत वर्णन कीजिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पुंसाम कलिकृतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तमः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, कलयुग में सारे दूषित हो जाएंगे, अन्नादि द्रव्य दूषित हो जाएंगे, तीर्थ स्थान दूषित हो जाएंगे, मनुष्यों का अंतःकरण भी दूषित हो जाता है। परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आविराजते हैं, तब उनकी सन्निधि मात्र से ये सब के सब दोष नष्ट हो जाते हैं। अरे महाराज, जिस मोहल्ले में गुंडे बदमाश ज़्यादा होते हैं, वहाँ महाराज एक थाना बना दीजिए। नया थाना खुल गया भाई इसमें, और या फिर ऑफिस एसपी साहब का बन गया। अब महाराज वहाँ गुंडों बदमाशों की दाल गलने वाली नहीं है। छोटा हो तो चौकी खोल दो, बड़ा शहर हो तो थाना, जिला हेडक्वार्टर हो तो महाराज कोई आईपीएस बैठा दो वहाँ पे। फिर देखिए महाराज, आसपास के गुंडे पे स्थान बदल लेते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ये सब, इनमें सब में दोष है, दूषित हो जाएंगे कलयुग के प्रभाव से, अन्नादि द्रव्य दूषित हो जाएंगे। देखो महाराज, आज आपको बहुतायत में सब मिलते हैं, फल सब्जियां अनाज सब मिलते हैं, लेकिन उनका रस चला गया। पपीता खाओ तो बेरस है, और जो भी फल फूल आप जो लेते हैं, फिर ऊपर से हमको उसमें मिष्टान डालना पड़ता है। भगवान हृदय में जब आते हैं तो महाराज उनकी सन्निधि मात्र से उनके दोष नष्ट हो जाते हैं। श्रुतः संकीर्तितोध्यातः पूजितश्चादृतोऽपि वा नृणां धुनोति भगवान हृत्सो जन्मायुता शुभम। श्रुतः, भगवान की महाराज जो है कीर्ति का यदि आप श्रवण करते हैं तो महाराज पाप नष्ट हो जाते हैं, हजारों हजारों जन्मों के। और सुनना बहुत अच्छा है, बस आंखें बंद करो, कान जो है, जो भी आपके कथा प्रवक्ता हैं उनकी वाणी की तरफ लगाओ, आराम से सुनते जाओ। संकीर्तितः, कीर्तन कीजिए महाराज, हैं, वाद्य यंत्र के साथ करो तो वाद्य यंत्र के साथ, और वैसे करो तो वैसे ही करो महाराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस तरह आप संकीर्तन कर सकते हैं। ध्यातः, ध्यान कर सकते हैं। ध्यान में तो महाराज कुछ भी नहीं है, लेकिन ध्यान लगे तो, ध्यान तो लगता नहीं है महाराज, क्योंकि हम कई कई समस्याओं में उलझे हुए हैं। अब वो समस्या से सुलझे तो ध्यान लगे। ध्यान के पहले धारणा आती है, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि अष्टांग योग में समाधि सबसे बाद में आती है। पहले तो छोटे मोटे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो पहले धारणा की जाती है। धारणा का मतलब है उस लक्ष्य पर मन को टिकाना। देख लीजिए महाराज, शिकारी भी जब जंगल में शिकारी सिंह आदि जब शिकार करते हैं, पहले अपने आँखों को, अपने मन को किसी शिकार पर टिकाते हैं, उसी का नाम है धारणा। टिक गया, अब ध्यान लग गया महाराज, बस। तो ऐसे ही महाराज पहले धारणा हो, मन टिके तो महाराज, मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमा फिर रहा है, चिंतित है। अब उस चिंता में तो मन लगेगा नहीं। सुनने का काम सबसे अच्छा लगता है। पूजितश्चादृतोऽपि वा, भगवान की पूजा की जाए। कैसे की जाए महाराज? आदृत है। आदृत का मतलब बड़े भाव भक्ति के साथ, बड़े आदर के साथ यदि ये काम किया जाता है, भगवान के भजन सुने जाएं, उनका कीर्तन किया जाए, उनका ध्यान किया जाए,
बड़े आदर के साथ उनकी पूजा की जाए तो भगवान ऐसे व्यक्ति के महाराज मन में जितने भी पाप ताप संताप हैं महाराज वो सब दूर कर देते हैं। एक जन्म की तो क्या बात, हजारों जन्मों के पाप भी क्षण भर में भस्म कर देते हैं। तावद रागादयस्थेना तावद कारागृहं गृहं यावन मोहंग्रिनियोगड़ो यावत कृष्ण न ते जनाः। जब तक भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय सिंहासन पर विराजमान नहीं होते हैं तब तक ये महाराज जो रागादि, उनको बताया स्तेन, स्तेन का मतलब तो चोर डकैत, जो आपके चैन को चुराते हैं यही तो चोर हुए। राग द्वेष चिंताएं, ये चिंताएं क्या है, ये महाराज चोर है, ये आपके चैन को चुरा लेते हैं। तो राग द्वेष आदि दोष तभी तक चोरों के समान आपका सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं। घर और उसके संबंधी भी तभी तक कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांधे रहते हैं। कई बंधन हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने महाराज ये 10 बंधन बताए हैं। जननी जनक बंधु सूतिधारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। जननी जनक बंधु सूतिधारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। इन्होंने हमें कैद कर रखा है, जीव कैद में है, इनसे बाहर नहीं निकल पाता है, बंधनों में बंधे हुए हैं। अरे महाराज एक ही रस्सी खूब है, अब जिसके गले में पैरों में अगर मान लो 10 रस्सियाँ 10 जंजीरें पड़ी हुई हो तो उसका क्या कहना। मोह भी तभी तक पैरों की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है। कब तक, कि जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। जब जीव आपका हो जाता है तो इन बेड़ियों से मुक्त हो जाता है, और जब तक महाराज वो आपका नहीं होता तब तक इनके बंधन में बंधा रहता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने वो अगली चौपाई भी लिखी है, क्योंकि आसक्तियों के कारण तो बता दिए, निवारण नहीं बताया, तो निवारण भी वहाँ लिखा हुआ है कि सबके ममता ताग बटोरी मम पद बांधहि बांध बर डोरी। सबके ममता ताग बटोरी मम पद बांधहि बांध बर डोरी। सबके ये ममताओं के धागे हैं, ताग यानी तागे धागे। इन सब धागों को इकट्ठा करो और इन सब धागों को इकट्ठा करके इनकी एक डोरी बना लो। डोरी जब बन जाएगी महाराज तो डोरी के 2 सिरे होंगे। कोई भी रस्सी उसके 2 सिरे होंगे। एक सिरे से मन को बांधो और एक सिरे जो बचा उसको महाराज मेरे पैरों पे ला के रख दो, मेरे पैरों के नीचे, है ना। अब डोरी, मन की डोरी किससे बंध गई महाराज, भगवान के चरणार बिंदु से बंध गई है। अब मन इधर उधर भगने वाला नहीं है। अरे महाराज हाथी रुक जाता है। देखो आप छोटे छोटे तिनकों से रस्सियां बनती, उन रस्सियों का रस्सा बनता है, उस रस्से से हाथी का पैर बांध के जब पीपल बड़ बरस के से बांध दिया जाता है वो भी नहीं हिल पाता है। मगर महाराज ये काम कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कब चूकने वाले हैं महाराज, उन्होंने भी महाराज इसका अपनी भाषा में अनुवाद किया। सुना देते हैं 2 चौपाई कि तब लगिरी दया बसत खल नाना लोभ मोह मच्छर मद माना। तब लगिरी दया बसत खल नाना लोभ मोह मच्छर मद माना। लोभ मोह मत्सर यानी टीस जलन ईर्ष्या, मद और मान, मान का अभिमान। कहते हैं महाराज ये नाना प्रकार के दुष्ट हैं, लेकिन ये नाना प्रकार के दुष्ट हृदय में रहते हैं। तभी तक रह सकते हैं ये, कब तक रह सकते हैं कि जब लगी उर न बसत रघुनाथा
धरे चाप सायक घटिबा, धरे चाप सायक कटि भाता, जब लगी उरे न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक घटि भाता। ये तब तक ही आपके हृदय में रह सकते हैं जब तक भगवान धनुष बाण लेकर के आपके हृदय में विराजमान न हो जाए। जब भगवान चाप, सायक, चाप का मतलब धनुष, सायक का मतलब बाण, और कटी का मतलब कमर, है ना, और भाता यानी वो तरकस। भगवान की छवि आप ऐसी धारण कीजिए कि भगवान ने हाथ में धनुष बाण ले रखे हैं और वो तूणीर, निसंग, तरकस वो महाराज पीछे टका हुआ है। ऐसे भगवान जब तक आपके हृदय में नहीं आ जाते हैं, बस तब तक ही आपके हृदय में ये दुष्ट डेरा डाले रहते हैं। हमने कहा ना कि गुंडे बदमाश वहाँ तब तक ही वहाँ धूम मचा सकते हैं जब तक कोई पुलिस का थाना न खुल जाए। अब भगवान जब आ गए हैं, कैसे भगवान हैं? बाल कृष्ण नहीं है, बालक राम नहीं, ऐसे राम जी का वर्णन किया है, शत्रु संहारक राम। क्योंकि ये शत्रु बताएं, ये लोभ, मोह, मच्छर, मद और मान महाराज ये आपके हृदय में है, सारे के सारे ने डेरा डाल दिया। अब वहाँ पर भगवान श्री राम जी को आपने स्थापित किया, जिनके हाथ में महाराज धनुष बाण है, तरकस पीछे लगा हुआ है, उनको देखते ये सब पलायन कर जाएंगे। कि ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। ममता क्या है? कहते हैं ममता तरुण तमी अंधियारी। तमी का मतलब अंधकार वाली अमावस्या की रात्रि है। तरुणतम, तरुणतम का मतलब घना अंधकार। ममता ऐसी है मानो महाराज ये अंधियारी अमावस्या है, और उस अंधियारी अमावस्या में ये राग द्वेष हैं, ये महाराज वहीं विराजमान होते हैं, उनके लिए सुखदायी है। राग और द्वेष को क्या माना? उल्लू, क्योंकि महाराज उल्लू रात में ही विचरण करते हैं। और राग द्वेष भी महाराज उल्लू जैसे ही हैं। ये कहाँ रहेंगे? कहा ये ममता रूपी अंधेरी रात्रि में रहेंगे। लेकिन वो रात्रि महाराज कब टूटती है? कि तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रबिनाही, तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रबिनाही। ये तब तक ही जो है व्यक्ति के हृदय में रह सकते हैं जब तक राम जी रूपी सूर्य का उदय न हो जाए। महाराज राम जी रूपी सूर्य का जब उदय हो जाता है तो महाराज वो अंधियारी रात्रि नष्ट हो जाती है। वो राग द्वेष रूपी जो उल्लू है महाराज वो भी उड़ जाते हैं। इसीलिए महाराज अब तो भजन ही कीजिए यदि आप शांति चाहते हैं। तो इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को ये सब कथा सुनाई, और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी 2-4 चौपाइयाँ उसी से संबंधित। महाराज अर्थ में कोई अंतर नहीं है, केवल शब्दावली में अंतर है। तस्मात् सर्वात्मना राजन हृदिस्थं कुरु केशवम, म्रियमाणो यवहितः ततो यासि पराम गतिम। सुखदेव जी महाराज कहते रहे, परीक्षित अब तुम्हारे मृत्यु का समय निकट आ गया है, अब तुम सावधान हो जाओ। म्रियमाणो अवहितः, अब आप मरने वाले हैं, आपकी मृत्यु आने वाली है, सावधान हो जाइए। पूरी शक्ति से और अंतःकरण की सारी वृत्तियों से। किस किस से? अंतःकरण की सारी वृत्तियों से, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इन सब के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय सिंहासन पर बैठा लो। ऐसा करने से अवश्य ही तुम्हें
परम गति प्राप्त होगी। म्रियमाणैरभिध्येयो भगवान परमेश्वरः आत्मभावं नयत्यंग सर्वात्मा सर्वसंशयाः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, जो लोग मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं उन्हें सब प्रकार से परम ऐश्वर्यशाली भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। ये बात महाराज, अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की याद आवे। अरे महाराज, याद कहाँ आती है? मृत्यु के समय में उस मृत्यु यंत्रणा से महाराज जीव कष्ट पाता है और वो जो है महाराज बेहाल हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। कोई कोई भाग्यशाली होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, जिनका महाराज ऐसे मृत्यु होती है। भागवती कहती है कि मृत्यु को आप उत्सव बनाइए। अब रोते रोते मरेंगे तो काय का उत्सव हुआ? अरे महाराज, हंसते हंसते मरो तो उत्सव होगा। भगवान ऐसी गति किसी किसी को देते हैं। तो हे परीक्षित, जो लोग मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं उन्हें सब प्रकार से परम ऐश्वर्यशाली भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। सबके परम आश्रय और सर्वात्मा भगवान अपने ध्यान करने वालों को अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं। वो महाराज उनको सारूप्य सायुज्य ऐसी मुक्ति प्रदान करते हैं, अपने आप में मिला लेते हैं महाराज। कलेर दोष निधे राजन यस्ते को महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, यूँ तो कलयुग दोषों का खजाना है, दोष ही दोष दिखाई देंगे, परंतु इनमें एक बहुत बड़ा गुण है। वह गुण यह है कि कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियां छूट जाती है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैहि द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरिकीर्तनाथ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे परीक्षित, सत्ययुग में भगवान का ध्यान करने से मोक्ष मिलती थी। कलयुग में भगवान का ध्यान कीजिए, फिर त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना कीजिए। दशरथ जी महाराज ने भी किए महाराज, पुत्रेष्टि यज्ञ, राजसूय यज्ञ, विश्वजित यज्ञ, ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं। इन यज्ञों का आविष्कार त्रेता युग में हुआ। सतयुग में ध्यान से काम चल जाता था, त्रेता युग में महाराज फिर यज्ञ करने लगे। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में भगवान की विधि पूर्वक महाराज उनकी सेवा पूजा से, देखो ना, 56 भोग, भगवान की 3 चीजें प्रिय है भगवान श्री कृष्ण के, राग, भोग और श्रृंगार। अच्छी अच्छी राग सुनाइए, जिसको केदारा राग भी बोलते हैं, और कई प्रकार के राग है, मल्हार राग है जैसे भी है। तो महाराज ऐसी राग और भोग में तो 56 भोग, श्रृंगार देखो महाराज कितनी कितनी श्रृंगार की सामग्रियां हैं। वृंदावन में आप चले जाइए, बांके बिहारी मंदिर के आसपास जितनी दुकानें हैं, देखो महाराज भगवान के कितने वस्त्राभूषण हैं। तो सतयुग में ध्यान से, और त्रेता में यज्ञ से, और द्वापर में पूजा से, और कलयुग में कहते हैं महाराज वही फल कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी जी ने इनका 4 जो ये लक्षण बताए हैं चारों युग के, उन्होंने अपने 4 चौपाइयों में इन चारों के लक्षण भी ये ज्यों के त्यों लिख दिए हैं। केवल शब्दावली का अंतर है, अर्थ का में कोई अंतर नहीं। लाओ सुना देते हैं। ध्यान प्रथम जुगे मख विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। ध्यान प्रथम जुगे मख विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। ध्यान प्रथम युग, वही सतयुग, ध्यान से महाराज मुक्ति मिलती है। और मख विधि दूजे, दूसरा कौन? त्रेता। मख का मतलब यज्ञ, महाराज यज्ञ से मुक्ति है। द्वापर का परितोषत प्रभु पूजे, भगवान की सेवा पूजा करने से मुक्ति है।
नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। महाराज कलयुग में न भक्ति है, न विवेक है, न किसी प्रकार के सदकर्म है, राम जी के नाम का एकमात्र सहारा है। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहीं भव थाहा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहीं भव थाहा। कलयुग में केवल भगवान के गुण का गान करना है। भगवान के गुण गणों का गान कीजिए, आनंद लीजिए। गाते गाते मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हिते तनु धरहि। सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हिते तनु धरहि। भगवान के उन्हीं गुण गणों का गान करते हुए मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। कलियुग केवल नाम अधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम अधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, जिसका स्मरण करके मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं। और महाराज यहाँ आकर के ये तीसरे भी अध्याय का विराम हो जाता है। तीसरे अध्याय का विराम हो जाता है और अब अगला जो है चौथा अध्याय। तो चौथे अध्याय में महाराज प्रलय का भी वर्णन होगा, क्योंकि जब सृष्टि पैदा होती है तो इसका प्रलय भी होता है। पालन, प्रलय, उत्पत्ति, पालन और प्रलय। तो महाराज उत्पत्ति का वर्णन बहुत हुआ। सारे जो भागवत उसमें 5-6 जगह उत्पत्ति का वर्णन हुआ, पालन का वर्णन हुआ। अब महाराज प्रलय का वर्णन अगले इन अध्यायों में होगा। और महाराज यहाँ पर इस तृतीय अध्याय के विराम के साथ ही हम भी देंगे वाणी को विराम। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए महाराज आप खूब कथा सुनिए और सुनाइए। हमारी जैसी उम्र वाले हैं वो तो इस चौपाइयों को याद कर लीजिए कि कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहीं भव थाहा। यदि आप चिंता मुक्त हैं तो, चिंता मुक्त नहीं है तो पहले आप चिंता मुक्त होइए। प्रयास ऐसा कीजिए कि चिंता मुक्त रहें, तब जाके भगवान में मन लगेगा। या आप इन कथा को खूब सुनिए और सुनाइए। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए महाराज बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, अयोध्यानाथ की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव शंभो।